दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन। आज थोड़ी सी बातों पे बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा भाई आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन सी चीज़ें तितर को देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने आपको 10 बताई हैं उनमें से हम कुछ चीज़ों पे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे भी सही, समझाएंगे भी सही। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे कहा है कि उस्ताद जी बराए मेहरबानी नुस्खा जात कम दें और हमें कुछ मेडिकली दवाएं बता दिया करें जो बनी बनाई हमें मिल जाए। नुस्खा जात में बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ी मुश्किलात होती है, तो आप जो बराए मेहरबानी हमें कुछ चीज़ें बता दें तो इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसी दवाएं भी आपको बताऊंगा जो बीमारी के लिहाज से होंगी, जो मुझे पता है, जो बीमारी के लिए परिंदों को दी जाती हैं, और जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो जो चीज़ें होंगी मैं आज आपको वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया तो कोई मसला नहीं। जिस बंदे ने वीडियो काटी वो बराए मेहरबानी अभी छोड़ दे, वीडियो ना देखे, बाद में देखे, वीडियो ना काटे, वीडियो को ज़रा सा भी ना काटें, पूरा सुने ताकि आपको बात समझ में बैठे और फिर मुझे दोबारा कॉल करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी होती है। अच्छा भाई, सबसे पहले तीतर की बीमारी पे बात करेंगे, उसके बाद हम उसके खुराक पे बात करेंगे, उसके बाद हम उसके पिंजरे पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, मस्ती पे बात करेंगे, बोलने पे बात करेंगे कि भाई इसको बुलाया कैसे, क्यों नहीं बोलता, कम क्यों बोलता है। अच्छा, तीतर को कौन सा कपड़ा कौन सी मौसम में डालें, क्या करें, कितने कपड़े डालें और कौन से कलर का कपड़ा हो और क्या चीज़ हो, ये सारी, और मट्टी कैसे देनी चाहिए, दवाएँ कौन सी देनी चाहिए। तो ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है अभी इंशाल्लाह ताला इन सारी बातों पे बात करेंगे। लेकिन देखें, जो बंदा ध्यान से बात सुन रहा है ना, ये सिर्फ उसके फ़ायदे वाली वीडियो है। अच्छा, वही बस वीडियो बंदा इसको सुने, बकाया बंदे यहाँ से इस वीडियो को छोड़ के भी चले जाएं, वो ना देखे। जब उनका मूड हो सुनने का तब सुने। ये जो 10 बातें हैं ये नए शौकीन हज़रात ध्यान से सुने। देखें, मेरे चैनल पे 60 साल से ऊपर के लोग जो है ना वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि वो शौकीन हज़रात नहीं, वो उस्ताद हज़रात होंगे जो मुझे सुनते हैं। मुझे इतना पता है कभी मुझे किसी उस्ताद ने टोका नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी किसी को कोई गलत चीज़ बताई है, ना कोई चीज़ ऐसी, ना कोई बात है। जितना मुझे पता होती है, नॉलेज होती है, जो किताबों से पता चलती है, किसी और जो सीनियर उस्ताद होते हैं उनसे पता चलती है, तो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि भाई हमें पुराने बंदे नुस्खा नहीं बताते, दवाएं नहीं बताते, इलाज नहीं बताते। तो भाई मुझे जितना पता होता है, जैसे मैं किताबों से पता करता हूँ, दोस्तों से पता करता हूँ, पुराने उस्तादों से पता करता हूँ, कोई और बंदा अच्छी मालूमात देता है तो मैं पहले उसकी तस्दीक करके फिर आपको बता देता हूँ। चलें भाई, सबसे पहले टॉपिक है भाई बीमारी पे बात करते हैं। देखिए, जिंदा होगा तो अभी हम उसकी सारी बकाया मस्ती पे, बोलने पे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीमारी पे बात करते हैं। बीमारी पे थोड़ी बातें ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि भाई बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है परिंदों में, ठीक है। सबसे पहले हम बात इसी से ही शुरू करते हैं कि भाई ये जो वबा अभी पूरे मुल्क में चल रही है, ये परिंदों में और जानवरों में फैल चुकी है। अगर किसी को शक हो, वहम हो, तो वो 6 तारीख की न्यूज़, दुनिया न्यूज़ पर देख ले। भाई अमेरिका का कोई शहर है या कुछ चीज़ है, उसकी कोई खबर बता रहे, मैंने सही से खबर नहीं सुनी, आप दोबारा तस्दीक से खबर वो सुने, तो वो उसके शहर के अंदर फैल गई है। शेर हैं या 1-2 चीते वगैरह हैं, उनके अंदर वो बीमारी फैल गई है। देखें, अगर उन बड़े जानवरों में फैल गई है ना, तो वो छोटे मोटे जानवरों के पास, उनके यानी कि कीड़े मकोड़े उनके साथ से गुजरते भी हैं, उनके ऊपर चढ़ के बैठे हुए भी होते हैं, मक्खियाँ भी बैठती, सारी चीज़ें उनके ऊपर बैठती हैं। फिर मक्खियाँ परिंदे खाते हैं, कीड़े मकोड़े परिंदे खाते हैं, फिर परिंदे उड़ते हैं, फिर दूसरी जगहों पर ये यानी फैल जाती है। तो बराए मेहरबानी आप अपने परिंदों का ख्याल करें, ये बहुत गंदी वबा है। किसी लोगों के हाथ में परिंदा आपका न दे, किसी कोई भी इंसान हो उसके हाथ में परिंदा न दें, ठीक है। और किसी भी परिंदे के साथ फिलहाल ना रखें जब तक ये चीज़ें सारी यानी ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा भाई, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कौन कौन सी बीमारियां, ये एक वबा थी उसकी बात कर रहे थे, अभी बात करेंगे भाई कौन कौन सी बीमारियां कब कब होती हैं और उनका क्या क्या इलाज है और क्या क्या एहतियात है। भाई सबसे पहले मैं बात ही नज़ले पे करूँगा, क्योंकि नज़ला जो है ना उससे काफ़ी सारे लोगों के तीतर मर जाते हैं, भाइयों को पता ही नहीं चलता। भाई नज़ला हो जाता है और पता नहीं चलता। तीतरों को नाक का नज़ला होता है, आँख का नज़ला होता है, ठीक है, और पेट का नज़ला कैसे होता है भाई, उसके पेट से यानी कि एक जैसे पेचिस करते हैं ना, तो उनके खून वाले पेचिस आते होंगे। ये भी कोई बंदा नोट करे या ना करे, ये मैं उन भाइयों को बात बता रहा हूँ। अच्छा भाई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये नज़ला सबसे पहले नज़ले पे बात होगी। तो भाई जिनको नाक का नज़ला होता है उनके लिए मैं आपको कुछ दवाई बता दूंगा, इमरजेंसी वाली दवाई मैं आपको बता दूंगा, और वैसे भी मैं आपको एक सिरप भी बता दूंगा, वो भी अगर आप पिलाएंगे तो उससे भी उसका सिरप यानी कि वो ठीक कर देगा, उसका यानी कि जो नज़ला होगा तो वो भी ठीक कर देगा। भाई ये सबसे पहले आपने करना ये है कि थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक आपने ऑगमेंटन टेबलेट लेनी है, ऑगमेंटन टेबलेट, उसको पीस लें। पीसने के बाद आपने
चावल जितनी उसकी खुराकें बनानी है, ठीक है भाई। जब उसकी चावल जितनी खुराकें बन जाएं तो आपने जो चनों का आटा होता है उसके अंदर इस खुराक को मिक्स करें, ठीक है भाई। मिक्स करके दिन में 3 मरतबा अपने परिंदे को दें। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 3 दिन तक आप इसको देंगे, इंशाल्लाह ताला उसके जो ज़ुकाम है, नज़ला है, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भाई, अभी आगे बात करते हैं कि भाई और कौन सी बीमारी। भाई देखिए, रानीखेत की बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद लकवे की बीमारी होती है, ठीक है भाई। उसके बाद होती है उसकी सुस्त भी हो जाता है, जैसे कि आँखों के ऊपर भी चमक वगैरह जो जाती है, उसकी होती है। सांस में तकलीफ होती है, यानी कि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक बीमारी और भी 2-4 बीमारियों के नाम मैं बता देता हूं कि पूरे जिस्म में फालिज हो जाना, लकवा या झोला लग जाना, तितर का गोल गोल चक्कर लगाना, खुराक का पूरा ना खाना, ठीक है, भूख ना लगना, ये सारी एक किस्म की बीमारियां हैं। अच्छा भाई, कौन सी बीमारी जो नज़ला है वो मौसम चेंज होने की वजह से लगती है, और जो लकवा है वो ज़्यादातर दूसरे परिंदों में से फैलता है। कबूतर, पायल, चिड़िया वगैरह जो भी होती हैं जो इन परिंदों के नज़दीक आती हैं, ज़्यादातर तितर को जल्दी अमूमन लग जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिरप बता देता हूँ जो, अच्छा एक और बीमारी है रानीखेत, उसके लिए भी मैं आपको एक सिरप बता दूंगा, वो आपने नोट कर लेना। ये मैं आपको इमरजेंसी हालात के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो देखें कोई नुस्खा जात नहीं बना सकते हैं, कोई चीज़ ऐसे कोई बंदा नहीं कर सकता, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ। बकाया मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं जो बहुत सारे टॉपिक में पड़ी हुई हैं, जैसे हर बीमारी के लिहाज से पड़ी हुई है, बीमारी तकरीबन जो भी उसके लिहाज से पड़ी हुई है, तो मस्ती के लिहाज से भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, आपने सबसे पहले मैं आपको उस दवाई का नाम भी बता दूंगा और उसका रेट भी बता दूंगा, कहाँ से मिलेगी वो जगह भी मैं बता दूंगा, और कौन कौन सी यानी कि वो चीज़ के लिए असर करती है। तो मैं दवाई का नाम आपको बता देता हूँ। ये मुझे किसी दोस्त ने कहा है कि भाई ये दवाई बहुत ही अच्छी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो भाई उसने यानी कि अपने परिंदे को पिलाया था, उसके परिंदे को फालिज हो गया था। तो ये दवाई का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन 210 रुपये की है। ये देखिए, मैं इसकी तफसीलात भी आपको यहाँ से पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये मेरे पास लिखी हुई है सामने। परिंदों के एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी रानीखेत के लिए है, ठीक है, एक बहुत ही कारआमद और मौसर है ये दवाई है। अलामात जो इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए, जो अलामात होती है ना भाई, किस किस अलामात के लिए आप दवाई ये इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसकी दवाएँ उसकी यानी कि दवाई की जो अलामत हैं जिस पे आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मैं अलामतें 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले खांसी के लिए, ठीक है, ये सारे जानवरों परिंदों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ काले तितर के लिए। ये जितने भी जानवर परिंदे जो भी है ना, जितने भी परिंदे हैं, ये सिर्फ परिंदों के लिए, ठीक है भाई। ये आप नोट कर लें। उसके बाद सांस में दुश्वारी हो, ठीक है, जैसे छींके मारता है तीतर, छींके मारता है कोई परिंदा, छींके मारता है, कबूतर हो कोई भी हो, ठीक है, छींके वगैरह मारता है, या लकवा या झोला उसको लग जाए, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद पूरे जिस्म का फालिज हो जाना, जैसे पूरे जिस्म में फालिज हो जाता है। भूख ना लगना, परों का यानी कि भेग जाना, जैसे कि पर नीचे नहीं छोड़ देते परिंदे, जब जैसे किसी कोई बीमारी में आ जाए, थक जाए तो पर नीचे छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, तो उसके बाद जो गोल गोल चक्कर लगाते हैं परिंदे ज़्यादातर, काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई इसको फेरी की बीमारी हो गई है। अच्छा, ये उसके लिए भी है। कबूतरों में फेरी की बीमारी होती है, ठीक है, और जो तितर होते हैं वो वैसे भी यानी कि उनको भी यही फेरी वाली बीमारी होती है जो चक्कर लगाते हैं गोल गोल यानी कि। अच्छा, खुराक का हजम न करना, ये उसके लिए भी कारआमद है। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 210 या 20 रुपये की आपको मिलेगी, अभी रेट महंगे हो गए। ये मिलेगी आपको जहाँ परिंदों की शॉप होती है, ये दवाई आपको वहाँ से मिलेगी। 208 रुपये की दवाई है, 208 या 10 रुपये की दवाई है। ND, उसके बाद नाम नोट करते जाए, N और D लिखना है। उसके बाद आपने NIL, NIL, ND NIL, ठीक है भाई। ND आपने पहले N लिखना है बड़ी ABC, फिर D लिखना है बड़ी ABC, फिर स्पेस दे देना है, फिर लिखना है N, फिर I, फिर L, ND NIL, ठीक है भाई। ये आपको मैंने दवाई बता दी है। अभी चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए, नज़ले का भी हो गया। ये इतनी सारी बीमारियों के लिए मैंने दवाइयाँ आपको जितनी जो थी ये भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको मैं एक और भी दवाई बता देता हूं जो आपके फ़ायदे वाली होगी, तो हम चलते हैं पिंजरे पे ही बात करता हूं। आगे भी आपको दवाइयों के नाम बताऊंगा, जो मुझे पता है, जो लोगों से पता चलती है, वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प भी होती जाएगी, ठीक है दोस्तों।
अभी हम बात करेंगे भाई तीतर को जो लगती है, जो ये लकवा वगैरह जो बीमारी लगती है, लकवा हो गया और जो उसका नाम है रानीखेत हो गई है, ये बीमारी क्यों लगती है भाई? ये पिंजरे से लगती है। आपका पिंजरा ना साफ करना, पिंजरे की जो ऊपर जो शीखें होती हैं उनके ऊपर जंग चढ़ जाता है, तितर बार बार नोकबाजी करता है, उसके मुंह में लगता है जंग जाता है उसकी नाक में, नाक के बाद वो बीमारी लगती है, फिर वो सुखाड़े में चली जाती है, फिर वो यानी कि इस एंड पे पहुंच जाती है कि वो मरने की हालत में जाता है और वो बाज़ औक़ात मर ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिराए मेहरबानी पहले अपने तीतर का पिंजरा साफ़ कर लें। पिंजरा जब आपका 100% साफ़ होगा तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपके तीतर को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद पानी, भाई पानी देखिए गर्मी आ गई, उसकी डब्बी में बेशक काफ़ी सारे दोस्तों के अपने अपने सिस्टम होते हैं, पानी भर के उस डब्बी में रख दें। ठीक है, खुराक जो भी देते हैं, एनीवन खुराक के लिहाज से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी पड़ी हुई है, साफ़े के लिहाज से वीडियो बनाई है, वो भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, खुराक जो है ना, खुराक आपने साफ़ सुथरी खुराक देनी, जो भी देते हैं खुराक उसको साफ़ सुथरी दें, ताकि उसको बाजरा नहीं देना। बाजरा भी गर्मी आ गई, बाजरा बिल्कुल ही बंद कर दे तो बेहतर है, क्योंकि ये और उसका गला ख़राब करेगा। अच्छा, जिनके दोस्त है ना, उनके तीतरों या परिंदों के कैल्शियम की कमी है, उनके लिए CLC सिरप है, वो ले ले। हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अंडों का छिलका कच्चा हो जाना, ठीक है, अंडों की नाली में से जो अंडों का भीग जाना होता है, उसके बाद कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, ठीक है, ये CLC सिरप है। वो यानी इसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, CALCI। ये कैल्शियम के लिए सिरप है, ये भी आप परिंदों के लिए ले सकते हैं। ये 150-200 रुपये का होगा, कोई इतना मुझे अभी जहन में नहीं है इसकी प्राइस। ठीक है भाई। अच्छा भाई, पिंजरे की बात हो गई, पानी की बात हो गई, खुराक की बात हो गई। अभी आ जाता है कपड़े के ऊपर कि भाई हमने तीतर के ऊपर कपड़ा कौन सा देना है। भाई देखें, तीतर के ऊपर अभी गर्मियाँ आ गई, बिल्कुल बारीक मलमल का कपड़ा वो चढ़ा के दिन को किसी सायादार जगह में उसको रखें। ठीक है, धूप में न रखें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे तीतर को बुखार हो गया, धूप में रखते हैं। भाई धूप में से मर जाएगा, धूप में उसको न रखें, इतना न रखें। ये घर के परिंदे होते हैं, ये जंगली नहीं होते जो सारा दिन धूप में घूमते रहें। अच्छा, उसके बाद ये गर्मियों के लिए कपड़ा बता रहा हूँ। सर्दियों में आपने मोटे कपड़े इसके ऊपर बांध के कमरे के अंदर रखना है, हवा इसको बिल्कुल भी कम लगने देनी है, जैसे ये अपनी सांस वगैरह सुकून से ले सके, ताकि इसको कोई नुकसान वगैरह ना हो। अच्छा भाई, मट्टी कैसे देनी? भाई मट्टी देखिए, अभी गर्मी आ गई, जितना मेरा सेंस काम करता है, जैसे मैं यूज़ कराता हूँ अपने परिंदे को, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परिंदे को कोई जो मट्टी होती है उसके अंदर जो है ना, जो दरियाई मिट्टी होती है वो आप दें। उसके अंदर सबसे पहले आपने जो अर्के गुलाब होता है या अर्के गोज़बान होता है, वो 1-2 कतरे या 5-10 कतरे वो उसके अंदर आप डाल के मट्टी बना के रोज़ उसको दिन 11 से लेकर 2 बजे तक पक्की उसको मट्टी दें। मट्टी रोज़ दिया करें, ताकि तीतर अभी सेहतमंद रहेगा। गर्मी आ गई, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा, अभी काफ़ी सारी दोस्त बातें रहती हैं और काफ़ी सारी दवाएं भी रहती हैं, टाइम भी जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको और भी जल्दी से जल्दी बताता चलूं कि भाई और अपने। अच्छा भाई, अभी मैं आपको बता देता हूं तीतर क्यों नहीं बोलता। यार देखें, हर तीतर की बोलने का टाइम टेबल होता है। काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं सर मेरा 8 महीने का पट्ठा है, 9 महीने का पट्ठा है, 10 महीने का पट्ठा है, बोलता नहीं है। भाई बोलेगा। ये काफ़ी सारे दोस्त हैं कि भाई उनका यही कहना है कि भाई हमारा 6 महीने का पट्ठा ही बोल जाता है। कोई बोलते भाई हमारा 1.5 साल का पट्ठा है, वो भी नहीं बोलता। भाई जंगल में 3-3 साल तक तीतर नहीं बोलते। जो काले तीतर होते हैं उनके जो पट्ठे होते हैं वो 3-3 साल तक नहीं बोलते हैं। तो खुदारा इतने नुस्खे जात अपने परिंदों के ऊपर इस्तेमाल न करें, इतना उसको हीटअप ना दें कि वो पूरा हीट हो जाए। ठीक है, तो इतनी आपने हीटअप भी उसको नहीं देना है। ये अपने जहन में एक बात डालें। तो दोस्तों, अभी काफ़ी सारी बातें रहती हैं जो मैंने आपसे बातें करनी है, वो आपको चीज़ें भी बतानी, काफ़ी सारी दवाएं बतानी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बना के जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 2-4 बातें मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, जो नए शौकीन नज़रात दोस्त आते हैं, बिराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका इसमें अपना ही फ़ायदा है। और मेरी भी हौसला अफजाई होगी कि भाई मेरे दोस्त ये मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। अभी काफ़ी सारे दोस्तों को मोबाइल पे जवाब मिल रहे हैं, लेकिन जैसे गाड़ियाँ चलेंगी तो मैं अपने कारोबार के लिहाज से भी उससे जुड़ जाऊँगा, तो कम हो जाएगा हमारा यानी कि बोलचाल। तो बिराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़्यादा जवाब दिया करें, ज़्यादा सवाल किया करें, ताकि आपको मैं जवाब दे सकूँ बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी घबराए कि मुझे मैसेज क्या करें, मुझे कॉल क्या करें। मैं आपकी कॉल उठाऊँगा, कोई मसला नहीं, हर सवाल का जवाब दूँगा। शफ़क़त को दे इजाज़त, वीडियो ज़रूर आप